मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, न्यू लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेज में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री क्लास 10 के केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी का वर्गीकरण के अंतर्गत पार्ट 2 वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले पार्ट में हमने आवर्त सारणी के विभिन्न वैज्ञानिकों ने जो वर्णन किया था उनका चर्चा कर चुके हैं। आज के लेक्चर में मुख्य रूप से हम लोग मोसले द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी, जिसका आजकल बृहद पैमाने पर प्रयोग होता है, उसको हम लोग चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण। आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सन 1913 ईस्वी में मोसले साहब ने एक्स किरण के अध्ययन करके उन्होंने बताया कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। इनसे पहले के वैज्ञानिकों ने बताया था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, लेकिन मोसले साहब ने उन पे अध्ययन किए और बताए कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनकी परमाणु द्रव्यमान न होकर के उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। चलिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक ड्रॉ किया है, आवर्त सारणी को ड्रॉ किया है। यह हमारा आधुनिक आवर्त सारणी का एक रूप रंग है, खाका है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट को पुट करके देखेंगे। सबसे पहले जहां पे जान लीजिए, यह जो है खड़ी रेखा, यह यानी कि फर्स्ट पीरियड, यह सभी हमारा पीरियड है। फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, 5 पीरियड, 6 पीरियड, 7 पीरियड। यानी कि कह सकते हैं आवर्त सारणी में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, परी हुई लाइन रहती है, उसे हम लोग पीरियड कहते हैं। और इस पीरियड की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को पीरियड कहते हैं और पीरियड की संख्या 7 होते हैं। यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड एंड 7th पीरियड। यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उसे हम लोग पीरियड कहते हैं और इसमें 7 पीरियड है। फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, 7th पीरियड। ठीक, वहीं पे हमारे आवर्त सारणी में जो होते हैं ना, ये खड़ी लाइन भी होती है, जिसको हम लोग वर्टिकल लाइन कहते हैं, खड़ी लाइन, ठीक ना, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल लाइन यानी कि सीधी खड़ी रेखा, खड़ी समूह होते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। इस तरह से देखा जाए तो यह हमारा हो गया फर्स्ट ग्रुप, यह हमारा हो गया सेकेंड ग्रुप, और यहाँ से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 करके यहाँ पे 12 तक होगा, ठीक ना। यानी कि यहाँ पे थर्ड ग्रुप से लेके कहाँ तक हो जाएगा, 12th ग्रुप तक हो जाएगा। क्लियर, थर्ड ग्रुप से यहाँ पे 12 ग्रुप तक हो गया। और यह हमारा 13 ग्रुप हो गया, यह हमारा 14 ग्रुप हो गया, यह हमारा 15th ग्रुप हो गया, यह हमारा 16th ग्रुप हो गया, यह हमारा 17th ग्रुप हो गया और यह हमारा 18th ग्रुप हो गया। कहने का मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यह जो ग्रुपों की संख्या होती है, ये जो खड़ी लाइन वर्टिकल लाइन होती है, फर्स्ट सेकेंड 2 हो गया और 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये हो गया। और यहाँ भी है तीसरे ग्रुप से लेकर 12वें ग्रुप तक, यानी कि इसमें 10 ग्रुप हैं। इस 10 ग्रुप को हमने बृहद पैमाने पे, बड़े पैमाने पे इसीलिए नहीं बनाया है क्योंकि हम लोग 9th 10th के सिलेबस में इनको विस्तृत अध्ययन नहीं करते हैं। सिर्फ ये 2 और ये 13 to 18 इनका अध्ययन करते हैं, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा नेगलेक्ट किया है। लेकिन समझिए, तो अभी तक हमने क्या देख लिया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं और 1 to 18 18 ग्रुप होते हैं। अब इसमें एक चीज और देखना है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ वाले पीरियड में तीसरे ग्रुप में एक है एलिमेंट लैक्टेनाइड। लैक्टेनाइड यहाँ है, लैक्टेनाइड का यहाँ से कुछ पार्ट निकाल के 14 पार्ट, चूंकि लैक्टेनाइड यहाँ से लेके यहाँ तक में 6th पीरियड में टोटल तो 18 ही एलिमेंट आ सकते थे, लेकिन लैक्टेनाइड का और प्लस 14 एलिमेंट और थे जिनको इस पीरियड में और यहाँ पे सजाते थे। यह हमारा क्या होता,
पीरियड लंबा हो जाता है। इसीलिए हमने इलेक्ट्रोलाइट को 6 पीरियड के तीसरे ग्रुप से इलेक्ट्रोलाइट को निकल के यहाँ पे रख दिया, 14 इलेक्ट्रोलाइट ग्रुप ये हो गया। उसी तरह से 7 पीरियड के तीसरे ग्रुप से एक्टिनाइट जो 14 और इसमें थे, ठीक ना, इसमें 18 छोड़ के फिर उसको हम 14 एक्टिनाइट को यहाँ पे नोट कर दिए, लिख दिए हैं। अब हम लोग मुख्य रूप से इसमें मतलब तत्व को, एलिमेंट को फिल करेंगे। बहुत इजी है इसमें फिल करना, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, एक बार समझिए, आराम से सीख जाइएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हमको आपको पिछले लेक्चर में बताए थे कि कम से कम 1 to 20 एलिमेंट्स नेम, 1 से 20 तक एलिमेंट्स नेम बोले थे याद करके आने के लिए। शायद आप लोग याद करके आए हुए होंगे। पहला क्या हो जाता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, सल्फर, सल्फर हो गया, फिर पोटासियम हो गया, कैल्शियम हो गया। इस तरह से 20 एलिमेंट हैं। हमें पूरा एलिमेंट न याद रख करके सिर्फ 20 एलिमेंट याद रखना है और उसको इसमें फिल करना है। चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम इस पीरियडिक टेबल में जैसे कि मैंने बताया कि ये फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और 13 to 18 ग्रुप, इतना में जो है ना एलिमेंट को भरना जरूरी है। इसको हम लोग 11th का मैटर है, 11th में डीपली जानेंगे। पहले इनको शुरू करते हैं। तो पहले पीरियड के पहले ग्रुप में क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। हाइड्रोजन के बाद क्या हो जाएगा, हीलियम, यहाँ लिख दिए। चूंकि परमाणु संख्या बढ़ रहा, पहला यहाँ 1, 2 वहां, हाइड्रोजन, हीलियम, उसके बाद लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। उसके बाद हो जाएगा आपको सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, उसके बाद क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम। यहाँ पे हमने 1 से लेके 20 तक एलिमेंट्स नेम को ड्रॉ कर दिया, भर दिया, ठीक। अब इससे आगे के एलिमेंट्स को हम लोग किस तरह से भरेंगे, छोटे छोटे सूत्र के तौर पे भरेंगे, क्लियर ना। चलिए आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप का बात करेंगे तो फर्स्ट ग्रुप में दिया हुआ है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ठीक ना। और इसको हम पूरा भरते हैं और आप लोगों को भी तुरंत याद हो जाएगा, सिर्फ ध्यान से देखिएगा। हेलिना का रब से फरियाद। अब देखिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, स्कैंडियम, फ्रांसियम, समझे। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, स्कैंडियम, फ्रांसियम। इसको याद करने का तरीका क्या है, तो इसको याद करने का तरीका है, जैसे फर्स्ट ग्रुप हो गया ना, यहीं पे देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट ग्रुप में जो जो एलिमेंट है उसको किस तरह से याद करते हैं, तो इसको हम लोग याद करते हैं हेलिना, हेलिना का रब से फरियाद। अब इसको देखिए, हे मतलब हो गया आपको हाइड्रोजन, हे, और ली मतलब हो गया आपको क्या, लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम। ना मतलब हो गया आपको सोडियम, हेलिना, हेलिना, हे मतलब हाइड्रोजन, ली मतलब लिथियम, ना मतलब सोडियम, ठीक ना। और उसके बाद है के, तो काक से क्या हो गया, के, पोटासियम। आरबी, आरबी से रब, रब का क्या हो गया, आरबी, रब। एस सी से एस से, एफ आर हो गया आपको फरियाद, एफ आर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले ग्रुप वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, स्कैंडियम और फ्रांसियम, इन सभी को एक जो है ट्रिक्स के माध्यम से यहाँ पे हमने जोड़ लिया। क्या जोड़ा, हे, ली, ना, का, रब से फरियाद, अर्थात हेलिना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, स्कैंडियम, फ्रांसियम। हेलिना मतलब H, हे मतलब H, ली मतलब लिथियम,
ना मतलब सोडियम, और का मतलब पोटासियम, रब मतलब रुबिडियम, एस्केंडियम एस से मतलब एस्केंडियम, और फरियाद फ्रांसियम मतलब फरियाद। आप इसको देख सकते हैं, हेलिना का रब से फरियाद, पूरा क्लियर हो गया। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं दूसरे वाले। ये तो हो गया पहले ग्रुप का, और दूसरे ग्रुप वाले को हम लोग किस तरह से फिल करेंगे उनको देखते हैं। दूसरा में है Be यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, Ca कैल्शियम, ठीक ना। और कैल्शियम के बाद हमारा क्या सब हो जाएगा, कैल्शियम के बाद हो जाएगा Sr और Ba, और Sr Ba और साथ साथ Ra, ठीक ना। अब इस वाले को हम लोग किस तरह से याद करेंगे, BeMgCaSrBa Ra। इसको देखिए, Be बेरिलियम, Mg मैग्नीशियम, Ca कैल्शियम, Sr स्ट्रोंशियम, Ba बेरियम और Ra रुबिडियम। इन सभी एलिमेंट्स को हम लोग ट्रिक्स के माध्यम से किस तरह से याद करेंगे उसको देखिए। Be बेटा, Mg मांगे, Ca काला, Sr सट, Ba बाप, Ra राजी। यानी कि बेटा मांगे, काला सट, बाप राजी। कितना अच्छा, सेकेंड ग्रुप वाले सारे एलिमेंट्स हो गया। क्या हो गया, बेटा मांगे, काला सट, बाप राजी। कोई भी बेटा अपने पिताजी के पास मतलब कुछ भी मांगता है तो देता है ना। तो यहाँ पे बेटा जो है ना काला सट मांग रहा है, किससे, बाप से, यानी कि पिताजी से। पिताजी भी राजी है, लो बेटा तू ले ही लो काला सट। तो इसको हम ट्रिक्स के माध्यम से, यानी कि सेकेंड ग्रुप वाले एलिमेंट्स को हम लोग ट्रिक के माध्यम से इस तरह से लिख सकते हैं। बेटा मांगे काला सट, बाप राजी। तो यहाँ पे Be से क्या हो गया, Be से हो गया बेरियम, और Mg मांगे से क्या हो गया, Mg मैग्नीशियम। काला का क्या हो गया, Ca यानी कि कैल्शियम काला। सट का क्या हो गया, Sr स्ट्रोंशियम, ठीक। और Ba से क्या हो गया, बेरियम बाप, राजी मतलब Ra। क्लियर। हमने दूसरे ग्रुप वाले भी जितने एलिमेंट्स हैं उनको भी ट्रिक्स के माध्यम से याद कर लिया है। बेटा मांगे, काला सट, बाप राजी। और पहले वाले को भी याद कर लिया था, हेलिना का रब से फरियाद। दूसरा वाला क्या था, बेटा मांगे, काला सट, बाप राजी। बस हो गया। उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों याद हो गया होगा। 9th 10th में अधिकतर मोस्ट क्वेश्चन यहाँ से उठता है, और फिर उसके बाद हमारे 17 ग्रुप एंड 18 ग्रुप, और 17-18 ग्रुप के बाद यहाँ पे कुछ मेटलॉइड जो है अर्थात उपधातु है उनसे संबंधित आते हैं। और ये वाला जो है इंटर के लिए मोस्ट है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक ना। हम आगे की ओर बढ़ते हैं 18वें ग्रुप में। 18वें ग्रुप को जो है ना शून्य ग्रुप भी कहा जाता है, अर्थात इसे नोबेल गैस कहा जाता है। अक्रिय गैसों का भी समूह कहा जाता है, ठीक ना। और अक्रिय गैसों के समूह में मुख्य रूप से जितने अक्रिय गैस आते हैं आप लोग बचपन से ही याद किए होंगे, ठीक ना। जिसमें क्या सब आते हैं, हीलियम, नियन, आर्गन, रेडन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। ये सभी क्या हो गया, अक्रिय यानी कि नोबेल गैस हो गया। तो इसको तो हम बस वैसे ही सिंपल ही लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे सिंपल, तो लिख लेंगे हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। यह हमारे सब क्या हो गया, अक्रिय गैस हो गया, ठीक ना। अक्रिय गैस क्या हो गया, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। इनको बस यूं ही याद कर लेना, इसमें ट्रिक की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक ना। चलिए उसके बाद देखिए 17 ग्रुप। 17 ग्रुप को कहा जाता आपको हैलोजन ग्रुप। कौन सा ग्रुप कहा जाता है, हैलोजन ग्रुप। 17वें ग्रुप को क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन मतलब ए और टी, एस्टेटिन। यह हमारा क्या हो गया, हैलोजन ग्रुप हो गया। हैलोजन भी पूरा इजी है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। यह सभी हमारा क्या हो गया 17वें ग्रुप में। यानी कि कौन सा ग्रुप हो गया ये 17वें, मतलब
हाँ हेलोजन ग्रुप ये हो गया। उसके बाद देखिए 16वां भी है, 16वां ग्रुप को भी भर सकते हैं, ठीक ना, इसको भी ट्रिक से भर सकते हैं, लेकिन इसका जरूरी नहीं है, फिर भी आप लोग एक बार सुन लीजिए। 16वें ग्रुप में जो सब एलिमेंट आते हैं उनके अंतर्गत आप लोगों को आ जाएंगे और स्टाइल से TO, यानी कि O ऑक्सीजन, S सल्फर, Se स्कैंडियम, टाइटेनियम और पोलोनियम। इसको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे 16वें ग्रुप को, और स्टाइल से T को। 16वें ग्रुप का भी यहाँ पे ट्रिक बना देते हैं, आप लोग को देख लीजिएगा। 16वें ग्रुप का क्या हो गया, ओल्ड स्टाइल से टी को, ओल्ड स्टाइल से टी को। तो जैसे कि ओ से हो, 16वें ग्रुप के लिए हमने ट्रिक दिया था ओल्ड स्टाइल से टी को, ओल्ड स्टाइल से टी को, अर्थात ऑक्सीजन, सिलिकॉन, स्कैंडियम, टाइटेनियम और पोलोनियम, ये सभी हमारे 16वें ग्रुप के एलिमेंट हैं। क्लियर। उसी तरह से 15वें ग्रुप के लिए भी हमारे ट्रिक है, क्लियर ना। लेकिन अभी मुख्य रूप से हम पूरा नहीं जान के सिर्फ इतना जो है, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप और 17वें ग्रुप, 18वें ग्रुप, 9th 10th में आपको मुख्य रूप से इन्हीं 4 ग्रुप को पढ़ना है। तो इस पे थोड़ा सा हम जो है डिटेल से आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले देख लीजिए, यह जो हमारा है यानी कि परी लाइन जो है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहेंगे हम लोग, पीरियड, PERIOD, पीरियड। पीरियड को हिंदी हम लोग आवर्त भी कहते हैं, यानी कि जो परी हुई रेखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसको हम लोग पीरियड यानी कि आवर्त कहते हैं। ठीक, वहीं पे हमारा दूसरा हो गया आपको वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रुप कहेंगे। वर्टिकल लाइन को क्या कहेंगे, ग्रुप कहेंगे। और हम लोग जानते हैं पीरियड की संख्या कितने हैं, 7 पीरियड, और ग्रुप की संख्या कितने हैं, 18 ग्रुप है। तो अब इसमें मुख्य रूप से देखिए सर, जितने ये पीरियडिक टेबल है, यह जो है ना SPDF, इन सभी ब्लॉक में मतलब एलिमेंट जो छांटे गए हैं, यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं किस ग्रुप का एलिमेंट S सेल में है, किसका P सेल में है, किसका D सेल में है, किसका F सेल में है। हमने इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री के अंतर्गत आपको बताया था सेल SPDF में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, आप पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। अब इस पीरियडिक टेबल में हम देखिए मुख्य रूप से, यानी कि पहला से लेके और ये दूसरा, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप, यह हमारा क्या कहलाता है, P ब्लॉक कहलाता है। कौन सा ब्लॉक, P ब्लॉक, सॉरी S ब्लॉक, यह हमारा S ब्लॉक कहलाता है। वहीं पे 13वें ग्रुप से लेके और 18वें ग्रुप तक जो है, 13 से लेके 18वें तक के ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे, P ब्लॉक कहेंगे। पहले और दूसरे ग्रुप को सम्मिलित रूप से S ब्लॉक कहेंगे, और 13वें ग्रुप से लेके 18वें ग्रुप तक को P ब्लॉक कहेंगे। वहीं पे तीसरे ग्रुप से लेके 12वें ग्रुप तक को SPD, D ब्लॉक कहेंगे। यानी कि तीसरे ग्रुप से लेके 12वें ग्रुप तक आपको D ब्लॉक हो गया। और वहीं पे हमारा ये जो लेक्टेनाइट और एक्टेनाइट, जो कि छठे का लेक्टेनाइट यानी कि छठे पीरियड और तीसरे ग्रुप से लेक्टेनाइट निकला है, और 7वें पीरियड के तीसरे ग्रुप से एक्टेनाइट निकला है। तो यह दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, कौन सा ब्लॉक, F ब्लॉक। क्लियर, समझ गए। पहला और दूसरा S ब्लॉक हो गया, 13 से 18 तक P ब्लॉक हो गया, तीसरे से 12 तक D ब्लॉक हो गया, और लेंथेनाइड एक्टेनाइड हमारा कौन सा ब्लॉक हो गया, F ब्लॉक हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और इसमें समझने वाली है कि अब यहाँ पे जितने भी मान लीजिए हमारे पीरियड हैं, सभी पीरियड को कुछ नाम दिया गया, और नाम जो दिया गया है, कहा गया है कि मतलब जिसमें जितना एलिमेंट्स है उस अनुसार से उनको नाम दिया गया। जैसे पहले वाले पीरियड में देखते हैं कुल कितने एलिमेंट हैं, एक उधर हाइड्रोजन हो गया, दूसरा इधर हीलियम हो गया, तो कितने एलिमेंट हो गए, 2 एलिमेंट हो गए। क्लियर।
उसके बाद दूसरे पीरियड और तीसरे पीरियड में देखिए, यानी दूसरे और तीसरे पीरियड में कुल कितने हो गए, तो यहाँ पे हो गए 6 इधर और 2 उधर, 8। यानी कि दूसरे और तीसरे पीरियड में कितने हो गए, 8 एलिमेंट हो गए, 8 एलिमेंट हो गए। अब उसके बाद देखिए चौथे और पांचवें पीरियड में, चौथे और पांचवें पीरियड में कुल कितने हैं, तो इधर 2 है और इधर 6 है, 6 2 8 हो गया, और बीच में ये वाले 10 भी ना है, बीच में ये वाले भी 10 है, क्योंकि पहले से लेके और यहाँ तक में 18 है, और चौथे और पांचवें में देखिए पूरा 18 का 18 दोनों में भरा हुआ है, पूरे 18 का 18 भरा हुआ है। तो यहाँ पे इसमें हमारे कितने हो गए एलिमेंट्स, 18 एलिमेंट हो गए। इसके बाद देखिए छठा और सतमा, छठा और सतमा में क्या है, पूरा तो ये 18 का 18 भरा हुआ ही है, लेकिन छठे पीरियड के तीसरे ग्रुप से लैक्टेनाइड ग्रुप का 14 को निकल रहा है एलिमेंट। उसी तरह से सातवें पीरियड के तीसरे ग्रुप से एक्टेनाइड का फिर 14 को आपको एलिमेंट निकल रहा है। तो 18 को वो हो गया और 14 को ये हो गया, ठीक ना। टोटल आपको मिला के कितना हो गया, 32 के आसपास हो गया। 14 दूना 28 और 4 32, टोटल इसमें कितना हो गया, 32 एलिमेंट हो गया, 32 एलिमेंट। एक बार फिर से देखते हैं, सबसे 2 एलिमेंट हमारे पहले ग्रुप में 2 एलिमेंट है, उसके बाद दूसरे और तीसरे में 8 एलिमेंट है, चौथे और पांचवें में 18 एलिमेंट है, छठे और सातवें में 32 एलिमेंट है। इस प्रकार से देखा गया, ठीक ना। तो पहला ग्रुप जो है, पहला पीरियड जो है, यह हमारा क्या हो गया, शॉर्टेस्ट ग्रुप, शॉर्टेस्ट पीरियड, ठीक ना। यानी कि लघुत्तम आवर्त, सबसे छोटा आवर्त हमारा 2 होगा, क्यों, क्योंकि उसमें 2 ही एलिमेंट है। उसके बाद देखिए 8 क्या हो गया, शॉर्ट पीरियड, SHORT, शॉर्ट पीरियड, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, यह हमारा छोटा पीरियड हुआ, क्योंकि इसमें 8 एलिमेंट है। फिर उसके बाद हमारे चौथे और पांचवें में 18 मतलब एलिमेंट है, तो यह हमारा क्या हो गया, लॉन्ग पीरियड। कौन सा पीरियड हो गया, लॉन्ग पीरियड। और फिर वहीं पे हम लोग देखते हैं छठे और सातवें पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट है, 32 एलिमेंट है। तो ये हमारा कौन सा पीरियड हो जाएगा, यह हमारा लॉन्गेस्ट पीरियड हो जाएगा। कौन सा पीरियड हो गया, लॉन्गेस्ट पीरियड हो गया। क्लियर, हमने देख लिया, क्या देखा, पहले वाला हो गया 2 एलिमेंट है शॉर्टेस्ट, और दूसरा और तीसरा पीरियड मिला के 8 एलिमेंट है शॉर्ट पीरियड, और चौथा और पांचवा 18 एलिमेंट लॉन्ग पीरियड, छठे और साथ में टोटल 32 एलिमेंट लॉन्गेस्ट पीरियड। इस तरह से हमने इसको देख लिया। क्लियर, चलिए अब आगे हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें इसी में देखते हैं। पहले एस ब्लॉक में जो पहला है फर्स्ट ग्रुप, यानी कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, स्कैंडियम, फ्रांसियम, यह वाले इन सभी ग्रुप को, यानी कि पहले ग्रुप को क्या कहा जाता है, यानी कि फर्स्ट ग्रुप, यह हमारा फर्स्ट ग्रुप है, हाइड्रोजन वाला फर्स्ट ग्रुप। तो इसको हम लोग कहते हैं अल्कली मेटल, यानी कि अल्कली मेटल। यानी कि इसको कहते हैं क्षारीय धातु वर्ग। फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, स्कैंडियम और फ्रांसियम, यह सभी जो फर्स्ट ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप पूरे को कहा जाता है अल्कली मेटल ग्रुप, अर्थात क्षारीय धातु वर्ग। पहले ग्रुप में जितने भी होंगे, जितने भी हैं, ये सभी क्या है, क्षारीय है। वहीं पे दूसरे ग्रुप का हम लोग बात करते हैं, दूसरे ग्रुप का बात करते हैं तो इस बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, बेरियम और रुबिडियम, इस सब को कहते हैं अल्कली अर्थ मेटल ग्रुप, अल्कली अर्थ मेटल ग्रुप, अर्थात क्षारीय मृदा धातु वर्ग। समझे, दूसरे ग्रुप को कहते हैं अल्कली अर्थ मेटल ग्रुप, क्षारीय मृदा धातु वर्ग। और
आप लोगों को बार बार एग्जाम में पूछा जाएगा, 3 को 4 को दे दिया जाएगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और बेरिलियम। कहेगा इन चारों एलिमेंट से कौन सा एलिमेंट क्षारीय मृदा धातु वर्ग का है, तो बेरिलियम होगा। और 2018 में जो रेलवे की एग्जाम हुई थी उसमें बहुत मोस्ट टॉपिक था अल्कली मेटल ग्रुप यानी कि क्षारीय मृदा धातु ग्रुप और अल्कली अर्थ मेटल ग्रुप क्षारीय मृदा धातु वर्ग ग्रुप। हाँ वर्ग, यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो हमें उम्मीद है पहले ग्रुप में हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटासियम, रूबेनियम, एस्टेनियम, फ्रांसियम को क्या कहा जाता है, क्षारीय धातु वर्ग। दूसरे ग्रुप में बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्टेनियम, बेरियम और रूबेनियम, इस सबको क्या, रेडियम, इन सबको क्या कहा जाता है, अल्कली अर्थ मेटल ग्रुप क्षारीय मृदा धातु वर्ग। ओके क्लियर। चलिए फर्स्ट 2 आ गया है। अब उसके बाद हम 18वें ग्रुप का बात करते हैं। 18वें ग्रुप में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन, ये सभी है। इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, शून्य ग्रुप, शून्य ग्रुप कहते हैं अथवा नोबेल गैस ग्रुप। यानी कि 18वें ग्रुप में जो है उसे शून्य ग्रुप कहते हैं अथवा उनको क्या कहते हैं, नोबेल गैस ग्रुप, अक्रिय गैसों का समूह वर्ग उन्हें कहते हैं। ठीक, और वहीं पे हम 17 वाले जो ग्रुप है, 17 वाले ग्रुप यानी कि 17 ग्रुप में क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, यह सभी है। तो इन सबों को हम लोग क्या कहते हैं, हेलोजन, हेलोजन ग्रुप। यानी कि क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सभी कौन सी धातु है, हेलोजन धातु है। क्लियर, देख लिया। उसके बाद देखिए ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए इनको हम लोग स्किप करेंगे और इसमें मूल चीज जानने का प्रयास करेंगे। देखिए पहला और दूसरा ग्रुप जो है ये हमारा धातु हो गया, और 17, 18 इधर जो है आपको मतलब 17, 16, 15 इधर हमारा अधातु हो गया। उसके अलावा यह सब जो है हमारा यह भी धातु ही है। कह सकते हैं पीरियोडिक टेबल में धातु की संख्या अधिक है, अधातु की संख्या कम है, लेकिन धातु और अधातु के बीच में जो बॉन्डिंग का काम करता है वह हमारा मेटोलॉइड अर्थात उपधातु करता है। और पीरियोडिक टेबल में उपधातु हमारा कहाँ पे है, अब हम उसको देखेंगे। क्लियर ना। चलिए तो सबसे पहले हमारा देखिए बोरोन। बोरोन हमारा क्या हो गया है, उपधातु हो गया। बोरोन के बाद Si, ये भी हमारा उपधातु है Si। और फिर Si धातु से हम लोग नीचे जाएंगे, ठीक ना। तो एक तो हमारा ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। ये दोनों हमारा क्या हो गया, अधातु हो गया। फिर हमारा ये भी अधातु हो गया और फिर यहाँ एक से ये तक, और फिर यहाँ पे कहने का मतलब हो गया हमारा धातु यानी कि पूरे पीरियोडिक टेबल में धातु और अधातु के बीच जो बैरियर का काम करता है वह हमारा क्या है, उपधातु है। वह क्या है, हमारा उपधातु है। उपधातु का डायग्राम कुछ इस तरह से आ रहा है पीरियोडिक टेबल में, देख लीजिए आप लोग। ठीक, हाँ अब देखिए यहां से मतलब बोरॉन से लेके उधर जो है बोरॉन ये बैरियर तैयार करता है, इस तरह से बैरियर एक तैयार किया है। यह हमारा मेटोलॉइड अर्थात उपधातु है। क्लियर। और उपधातु के इधर जो है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, PSCl ये सभी हमारा क्या हो गया, अधातु हो गया। और वहीं पे उपधातु से इधर जो भी हमारा मेटल होगा वह सभी मेटल हमारा क्या होगा, धातु होगा। कौन सा मेटल होगा, धातु होगा। अब देखिए जब हम जानते हैं यह हमारा अधातु हो गया, बीच में उपधातु हो गया, इसके इधर सभी हमारा धातु है, तो क्या हाइड्रोजन एक धातु है? नहीं, हाइड्रोजन एक धातु नहीं है। ठीक ना। हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि पीरियोडिक मॉडल पीरियोडिक टेबल में भी एक फॉल्ट है।
इसमें हाइड्रोजन को जो प्रतिस्थापित किया गया है, हाइड्रोजन को धातु में प्रतिस्थापित किया गया है, लेकिन इसका जो है ना धातु वाला कैरेक्टर नहीं है, धातु वाला गुण नहीं है। तो हाइड्रोजन एक धातु नहीं है, लेकिन धातु की तरफ ये रहते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन सा कहाँ पे एलिमेंट फिक्स है, उनको हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम लोग इनके कैरेक्टर के विषय में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कैरेक्टर में जैसे मेटल बाएं से दाएं जाने पे, ऊपर से नीचे आने पे परमाणु त्रिज्या क्या होता है, संयोजकता कितना होता है, वैलेंसी कितना होता है, इन सभी गुणों का हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। और आप लोग इनको देखिए और साथ ही साथ प्रयास करने का इसमें देखिए अपने सामने में कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है और कौन मेटलॉइड है। क्लियर? चलिए, थैंक यू।